हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी मौलिक कर्तव्यों की। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों की आलोचनात्मक समझ मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में। अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। हमने इससे पहले बात की थी मौलिक अधिकारों की। तो जिस तरह से देश हमें अधिकार देता है हमारे विकास के लिए, हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, तो जब देश इतनी सुविधाएं देता है तो हमारा भी, हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि देश की, अपने देश की रक्षा करें, अपने देश की संपत्ति की रक्षा करें। सिंपल सी बात है, अगर घर में भी हमारा घर होता है और जहाँ हमें बहुत सारे अधिकार हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिए होते हैं, तो हम अपने घर को कैसे सुरक्षित रखते हैं, उसके हर एक चीज़ की रक्षा करते हैं। तो उसी तरह से हमारा देश है, हमारा समाज है कि हमारे समाज के प्रति भी, हमारे देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। और इन कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। तो जब हमारा संविधान बना था, अर्थात मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अर्थात जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, किंतु बाद में जब संविधान का संशोधन हुआ तब उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इस प्रकार संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात हमारे देश को स्वतंत्र करने में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, कुछ आदर्श स्थापित किए गए उस समय, त्याग बलिदान के जो आदर्श हैं देश के लिए, उन आदर्शों को अपने हृदय में हमें संजो के रखना चाहिए, उन आदर्शों का पालन करना चाहिए, अपने देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वह है नंबर 3, वह है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अर्थात हमारा देश जब स्वतंत्र है, आज प्रभु सत्ता संपन्न है, वो किसी भी नियंत्रण से मुक्त है, तो हमारी इस देश की स्वतंत्रता की, इस एकता की, अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात देश की रक्षा करना भी हम नागरिकों का ही कर्तव्य है। हमारे कितने सैनिक देश की रक्षा में निरंतर दिन रात 48 घंटे, कहिए 24 घंटे, 48 घंटे, वर्षों हमेशा लगे रहते हैं। तो केवल उनका ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे। और अगर ऐसा नहीं कि केवल बॉर्डर पे ही लड़ने ही जाए, हम समाज में भी रहकर जहाँ जो है वो व्यक्ति अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भाषा, धर्म, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए, देश की रक्षा के लिए ना केवल सेना बनेंगे, आप सैनिक बनेंगे तभी होगा। देश की रक्षा के लिए, देश की शांति के लिए, सुव्यवस्था के लिए जरूरी है कि भारत के जितने भी लोग हैं सभी लोगों में समरसता हो, सभी एकता की भावना से, भाईचारे की भावना से रहें
और एक भेदभाव रहित समाज का निर्माण करें और साथ साथ ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना चाहिए जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट जो कर्तव्य है वह है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ पर विभिन्न धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत ही ये संस्कृति गौरवशाली है, तो उनके महत्व को समझें, अपने भारतीय संस्कृति के महत्व को, उसके मूल्यों आदर्शों को समझें और उनका रक्षण भी करें, उनकी रक्षा भी करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और इसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखिए, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसी से हमारा जीवन है, हमारे जीवन का अस्तित्व प्राकृतिक पर्यावरण से ही है। और प्राकृतिक पर्यावरण से छेड़छाड़ करने पर उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसे सभी लोग परिचित हैं। तो इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। इसमें वन, झील, नदी इत्यादि सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात रूढ़िवादी दृष्टिकोण ना रखें, किसी भी बात को बहकावे में आकर या रूढ़िवादी परंपरा को ध्यान में रखकर ना समझें। कोई भी तथ्य हो तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है। अच्छी तरह से उसे सोचने समझने के बाद ही कुछ कार्य करें, कुछ निर्णय लें। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करना चाहिए। नेक्स्ट जो है अगला मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आए दिन हम सुनते हैं ना कि रेल को नुकसान कर दिए, पटरी उखाड़ दिया, पुल तोड़ दिया और स्कूल ध्वस्त कर दिए। तो ये सब क्या है? ये सब सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार ने इसे हम नागरिकों की सुविधा के लिए हमें दिया है। तो इन सब संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, तोड़ फोड़, मारपीट इत्यादि से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। जैसे कहा जाता है कि हमारा देश विकासशील देश है, तो इसमें सभी व्यक्तियों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हैं सभी क्षेत्रों में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा और हमारा देश भी प्रगति करेगा। अब जो मौलिक अधिकार थे वो तो मूल संविधान में 10 ही थे, लेकिन जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार में शामिल किया गया है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सारे बच्चों को शिक्षा शिक्षा दिलाने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। लेकिन राज्य ने तो अधिकार दे दिया, किंतु बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? उनके अभिभावक भेजेंगे, उनके पेरेंट्स भेजेंगे। तो अधिकार तो सरकार ने दिया, किंतु जो माता पिता हैं, जो बच्चे के संरक्षक हैं, उनका भी कर्तव्य है, जो माता पिता या संरक्षक हैं, वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जब गार्जियन या पेरेंट्स भेजेंगे बच्चों को पढ़ने तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो उनका जो गार्जियन है उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें। और यह जो कर्तव्य है यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो ये थे हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो संविधान में कर्तव्यों का समावेश किया गया है वह इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा बना रहे, नागरिकों में देशभक्ति की भावना हो। नागरिकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और भारत की मिली जुली संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहें। तो अब देखिए, हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन और उसमें कई भी स्वतंत्रता भी दी गई, लेकिन व्यक्ति को अगर अधिकार मांगने का हक है
तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे बहुत अधिक अगर स्वतंत्रता भी दे दिया जाए तो व्यक्ति क्या होता है, उच्च श्रृंखल हो जाता है, अपने मन का करने लगता है। तो इसलिए उसे कर्तव्यों की सीमा में भी बांधना आवश्यक है। तो जिस तरह से मौलिक अधिकार देकर संविधान में व्यक्ति के सर्वांगीण या चहुमुखी विकास की बात कही गई, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, और हम शिक्षा के द्वारा जब बच्चों को शिक्षित करते हैं तो उनके मौलिक अधिकारों का ज्ञान कराते हैं कि आपके ये मौलिक अधिकार हैं, और अगर इसका कोई हनन करता है तो आप कानून की सहायता ले सकते हैं। उसी प्रकार जब हम बच्चों को शिक्षित करते हैं तो उन्हें मौलिक कर्तव्यों का भी ज्ञान कराना आवश्यक है कि आपके एक भारतीय नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हैं जिनका की पालन करना आपको आवश्यक है। और इसका उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, वो एक सामाजिक, हम कहते हैं ना सामाजिकरण, तो वो उसका सामाजिकरण हो सके, और आपस में जो समुदाय हैं उनमें भाईचारा बना रहे, देशभक्ति की भावना हो, और वो अपने प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा करें, और पूरे भारतीय संस्कृति की, केवल अपने संस्कृति की नहीं, पूरे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भी तत्पर रहें। और इसके बाद के वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकार के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इसके थोड़े से आलोचनात्मक व्यू में दिखाऊंगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़े से क्रिटिकल आ रहे हैं। इसके लिए आपको उसका आलोचनात्मक समझ होना चाहिए। अपने विचार आप कैसे लिख पाएंगे, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। इसके लिए और मुझे 1-2 वीडियो बनाने होंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।